स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की क्या प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग कैसे की जाती है, ये सब उसके स्टेप्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। सेकंड इज़ डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड इज़ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड फोर्थ इज़ इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम सबसे फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग का आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। The first step in the process of organizing involves identifying and dividing the work that has to be done in accordance with the previously determined plan. फर्स्ट स्टेप ऑर्गेनाइजिंग का है कि हमने वर्क को आइडेंटिफाई करना है, देन वर्क को हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड कैसे करना, जो हमने पहले प्लान बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम वर्क को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, The work is divided into manageable activities and the burden of work can be shared among the employees. कि जो वर्क है वो हमने डिवाइड कर देना है, इस तरह से मैनेज करके हमने वर्क को डिवाइड करना है कि जो वर्क का बर्डन है वो सारे एम्प्लॉयज़ पर मतलब सारे एम्प्लॉयज़ में शेयर हो जाए। ये नहीं है कि किसी एक एम्प्लॉय में या दो एम्प्लॉय में हम सारा वर्क बर्डन डाल दें। सारे वर्क को हमने अच्छे से मैनेज करना है। ठीक है, अच्छे से मैनेज करके एम्प्लॉयज़ में डिवाइड करना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कि आइडेंटिफाई करना वर्क को एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, वर्क को डिवाइड करना। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन करनी, ठीक है, वर्क की। वंस वर्क हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज़, देन दूज एक्टिविटीज़ विच आर सिमिलर इन नेचर आर ग्रुप्ड टुगेदर। दिस ग्रुपिंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। कि जब हमने पहले वर्क को डिवाइड कर लिया, ठीक है, स्मॉल पार्ट्स में हमने वर्क को डिवाइड कर लिया, फिर हमने उसको क्या करना है, जो एक्टिविटीज़ सिमिलर इन नेचर है उनको एक साइड कर देना है, मतलब ग्रुपिंग कर देनी है। सिमिलर ग्रुप एक ये बना दिया, दूसरी सिमिलर्स वाली एक्टिविटीज़ का ग्रुप ये बना दिया। ठीक है, ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हैं उनको हमने ग्रुपिंग कर दी, तो उस ग्रुपिंग को बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। कि जैसे हमने बना दिया ये प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, ये सेल्स का डिपार्टमेंट है ना, तो ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिपार्टमेंटलाइजेशन। जो सेम कैटेगरी की का वर्क है उसको हम एक ग्रुप में कर देंगे। ठीक है, अदर कैटेगरी वाला जो वर्क है वो हम अदर ग्रुप में कर देंगे, तो उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ असाइन करनी। इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजिशंस। Once departments have been formed, each of them is placed under the charge of an individual. सबसे पहले जब हमने वर्क को डिफाइन कर दिया, वर्क को, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दी हमने। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि जो किसके अंदर किसकी ड्यूटीज़ आती हैं, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर किस एम्प्लॉय की ड्यूटी आ रही है। ठीक है, कौन किसके अंडर आ रहा है। ठीक है, ये सब एम्प्लॉयज़ को उनकी ड्यूटीज़ असाइन करनी, डिपार्टमेंट्स को उनकी ड्यूटी असाइन करनी। ठीक है, ये होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। जॉब्स आर देन एलोकेटेड टू द मेंबर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट इन अकॉर्डेंस टू देयर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। हर एक एम्प्लॉय को, हर एक मेंबर को अब उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनको हम ड्यूटीज़ को असाइन कर देते हैं कि जिसकी जो स्किल है, जो जिसके काबिल है, जिसके लिए एलिजिबल है, उसको वो वाली ड्यूटी असाइन कर देनी। ठीक है, डिपार्टमेंट्स के अंदर उसको, जैसे अगर कोई प्रोडक्शन का जैसे उसको वर्क की नॉलेज है तो हम उसमें उसकी एक्सपर्टीज़ है तो हम उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ड्यूटी असाइन करेंगे। जिस में फील्ड में जो है उसकी एक्सपर्टीज़ है तो उसको उस फील्ड में हम कर देंगे। ड्यूटीज़ को असाइन करना, ठीक है, ये होता है ऑर्गेनाइजिंग की थर्ड स्टेप है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, मेयरली एलोकेशन वर्क इज़ नॉट इनफ। कि सिर्फ हमें वर्क एलोकेट कर देना वो इनफ नहीं है। ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो हु ही हैज़ टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम एंड टू हुम ही इज़ अकाउंटेबल।
कि सारे हर एक इंडिविजुअल को ये पता होना चाहिए कि उसने कहाँ से ऑर्डर लेने हैं, वो किसके अंडर है, वो किसके मतलब अकाउंटेबल है, किसको उसने जवाब देना है। ठीक है, वो अपना जो काम है वो करके किसके अंडर किसको दिखाना है, उसने किसको उसने आंसर करना है। ठीक है, वो किसके आंसरेबल है, किसको आंसरेबल है, मतलब उसके हर एक के अंडर होता है ना, जैसे रिलेशनशिप। ठीक है, वैसे ही कि मतलब वो उसने जैसे बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है ना, वैसे ही सेम ये रिलेशन है कि किसने किसको जवाबदारी देनी है काम की। ठीक है, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच क्लियर रिलेशनशिप्स हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स। अगर हर एक क्लियर होगा, ठीक है, अपना सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप कि कौन सबॉर्डिनेट ने कौन से सुपीरियर, कौन उसका सुपीरियर है, तो उसने किसको आंसर करना है, अगर ये रिलेशनशिप क्लियर होएगी, ठीक है, तो इससे क्या होएगा, कोऑर्डिनेशन अच्छी रहेगी डिपार्टमेंट के अंदर। और अगर कोऑर्डिनेशन अच्छी होएगी तो काम डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो ये इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कि किसने किसको रिपोर्ट करनी है, ये रिलेशनशिप क्लियर होनी चाहिए, ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजिंग का लास्ट स्टेप है। ठीक है, ओके।